Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise God. In the name of Jesus. यीशु तेरा शुक्र। Hallelujah. Hallelujah. Praise God. खुदाम यीशु मसीह के अजीम और जलाली और खूबसूरत नाम में अब सबों की सलामती हो। हम नहायत आज शुक्रगुजारी के साथ भरे हैं। अच्छा मौका खुदा ने हमें दिया है ताकि हम चंद लम्हे अपने खुदावंद की हुजूर गुजार सकें। Hallelujah. हमारे लिए यही अच्छा है कि हम इस वक्त खुदा के हुजूर जितना भी ज्यादा हो सके हम खुदा की हुजूरी के अंदर वक्त गुजारें, In the name of Jesus. क्योंकि Hallelujah. ये वक्त बहुत अहम है और हमें खुदावंद की हुजूर इस वक्त के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी है और खुदावंद के नाम को जलाल देना है। हम आज आपके साथ चंद बातें खुदा के कलाम की करना चाहते हैं जो मेरी और आपकी बरकत है। मैं ईमान रखता हूं कि खुदा आज की रफाकत के सबब से कलाम मुकद्दस के वसीला से प्रस्तुत के वसीला से आपको ब्लेस करने वाला है। मैं Amen. आपको खुदा छूने वाला है। Amen. आपकी जिंदगी के अंदर खुदा अजीब तौर पर मौजूदा करना चाहता है। Amen. आज रूह कुद्दस की कुदरत आपके घरों तक पहुंचेगी। मैं ईमान रखता हूं, Jesus. Hallelujah. हम ईमान रखते हैं कि खुदा का रूह कुद्दस आपको छुएगा। Praise. Hallelujah. आपके बंधन जुबे यीशु के नाम से टूटेंगे। In the name of Jesus. आज रूह कुद्दस की कुदरत के वसीला से आपके हालात बदल जाएंगे, Amen. आपके ख्यालात बदल जाएंगे, Amen. आपकी जिंदगी के अंदर खुदा जलाली काम करेगा। Amen. आपके घर के अंदर जो तरीकी की कुव्वतें हैं, मैं ईमान रखता हूं कि खुदा का रूह कुद्दस आपकी जिंदगी के अंदर अजीब तौर पर काम करेगा और खुदा का रूह कुद्दस आपके बंधनों को तोड़ेगा। प्रेज़ गॉड। Praise. क्या Hallelujah. आप ईमान रखते हैं? अगर आप ईमान रखते हैं तो आमीन ऊंचा आमीन कहे और कहे कि खुदा मैं तेरे कलाम पर तेरे इल्हाम पर ईमान रखता हूं। Amen. आमीन। Amen. खुदा यकीनन वादों का सच्चा है, जिंदा खुदा है और जब भी हम उसको पुकारते हैं वो हमारे दरमियान होता है। आमीन। Amen. Amen. हमारा खुदा कादिर मुतलिक खुदा है और वो दूर नजदीक का खुदा है। गो हमारे अजीज हमारे बहन भाई अपने अपने घरों के अंदर मौजूद हैं, लेकिन खुदा की कुदरत हर जगह पर मौजूद है। आमीन। Amen. खुदा हर जगह पर मौजूद है, Praise. खुदा हर जगह पर Bishop. मौजूद है और उसका हाथ हर एक एक को छूने की कुदरत रखता है। आमीन। Amen. वो दूर और नजदीक का खुदा है। आमीन। खुदा हमारे लिए सब कुछ करने की कुदरत रखता है। Amen. इससे पहले हम मजीद आगे बढ़े, आइए अपनी आंखों को बंद करें और खुदा के हुजूर झुक जाएं। अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएं Praise the Lord. Hallelujah. और खुदावंद को पुकारना In the शुरू name करें। of Jesus. Hallelujah. Glory Jesus. खुदावंद के हुजूर खुदावन तेरा शुक्र करते हैं, तुझे फरियाद पुकारे करना शुरू करते हैं। खुदावन तू हमारा खुदावंद के साथ बातें करना शुरू करें। जिंदा है, खुदावन तू ही निजात दहिंदा है। खुदावंद के साथ गुफ्तगू करना शुरू कीजिए। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. रूह कुद्दुस को मांगना शुरू कीजिए। यीशु तेरा शुक्र। हालेलुया। तुझे मोहब्बत से खुदा की मामूली को अपने ऊपर मांगना शुरू खुदावन कीजिए। तू अजीम है, खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा के मसा को सारी मौका देना शुरू कीजिए। खुदावन नेमतों बरतों बख्शिश पुकारिए खुदावंद के हुजूर। हमारा दिल तेरी शुक्रगुजारी आपकी दुआ कभी गायब नहीं जाएगी। रहम कर पा खुदा रहम बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जो कुछ तुम ईमान के साथ मांगोगे वो तुमको मिल जाएगा। आइए आज की ब्लेसिंग खुदावंद के हुजूर मांगना शुरू कीजिए। अपने आप को, अपने मामलात को, अपने फिक्रों को, अपने बोझ को, अपनी टेंशनों को, अपनी सारी बातों को खुदावंद के हुजूर रख देते हैं। खुदावन उड़ेलना शुरू कीजिए। पुकारते हैं, खुदा तुझे मुबारक है। आइए खुदावंद को पुकारना शुरू कीजिए। खुदा आपके लिए अजीब तौर पर काम करेगा।
Praise God. Hallelujah. Rabata. Hallelujah. Yes. Glory Jesus. Glory तेरी Jesus. तारीफ करी हम Name इस of तारीफ। Jesus. मैं Name of Jesus. खुदा की खात्मा से कहूँगा कि वो दुआ में रहनुमाई करे। खुदा Praise मुकद्दस की बरकत के लिए वो दुआ में रहनुमाई करे। Hallelujah. Praise Hallelujah. God. Praise God. कदूस मेहरबान जिंदा आसमानी खुदा, Hallelujah. रासंदा लाभाता। लश्करों की रब है, हमर की यीशु के खालिक और नाम मालिक, यीशु के और नाम तू हर चीज पर इख्तियार Praise, रखता है। praise तेरे फजलो करम के लिए, Holy Spirit. तेरी तमाम सारी नेमतों बरकतों बख्शिशों के लिए Hallelujah. Hallelujah. जो तूने अपने बेटे और बेटियों को दी, खुदावन यीशु के नाम हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तूने हमें जिंदगी इस्लाम की मन की दराजी सरजमीन पर बख्शी Hallelujah. कि हम तेरी बंदगी कर सके, हम तेरी प्रस्तश कर सके और तेरे नाम को जलाल दे सके। खुदावन आज की सारी इबादत के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदावन इस वक्त जबकि हम लाइव हैं, खुदावन बहुत से खुदावन हमारे बहन भाई इस वक्त हमारे साथ हैं जो हमें देख रहे हैं, खुदावन जो सुन रहे हैं और इस वक्त इस दुआ में हमारे साथ शामिल है। खुदा उनके लिए हम तेरी बरकत को चाहते हैं। खुदावन इस वक्त तो खुदावन को इन सब को छूना और आज की मीटिंग के वसीला से बरकत देना, खुदावन आज की प्रस्तुति के वसीला से, और जब तेरे खादिम कलाम को बयान करें तो उनके वसीला से जिंदगियां तब्दील हो, उनके वसीला से खुदावन लोग शिफा पाए, मफल पाए, क्योंकि खुदावन तू अजीब और जलाली काम करता है। तू वो काम करता है जो हम सोच भी नहीं सकते। खुदावन जो हमारे ख्वाबों ख्याल में भी नहीं होता, वो तो हमारी जिंदगी में मौजज़ा रूनुमा कर देता है। खुदावन हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तेरी बेपनाह मोहब्बत और दिन करामात के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदा मैं तेरी खात्मा होते हुए खुदावन इस वक्त तमाम लोगों को खुदा तेरे हैंड ओवर कर देती हूँ। खुदा जो इस वक्त हमारे साथ है खुदावन, और खुदा आज की मीटिंग के वसीला से वो भी बरकत को रसीद करे और बहुत सा फल लाए। खुदा हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, इस सारे वक्त को खुदावन हम तेरे हैंड ओवर करते हैं। मसीहा के पाक जलाली और सुंदर नाम से सब कुछ मांग लेते हैं, आमीन। 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 जो हमारे साथ मौजूद हैं आपका शुक्रिया, खुदा आपको बरकत दे। भाई मैं आपका शुक्रिया, थैंक यू, खुदा आपको बरकत दे। हम आपके लिए दुआ करेंगे। इसके बाद भाई तारिक हैं, हम इनके लिए भी खुदा के हुजूर दुआ करेंगे। आप दूसरों के साथ शेयर करना शुरू कीजिए और हम ईमान रखते हैं कि आप भी बरकत पाएंगे, और जो दूसरे हैं जिनके साथ आप इस वीडियो को शेयर करेंगे वो भी आज खुदा की ब्लेसिंग को अपने घरों के अंदर रिसीव करेंगे। आमीन। 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 आइए खुदा के कलाम की तरफ बढ़ेंगे, और अगर इसके साथ साथ अगर आप किसी भी प्रॉब्लम के अंदर मौजूद हैं, बीमारी के अंदर, मुश्किल के अंदर, या किसी भी परेशानी का आप आलम के अंदर मौजूद है, आप दुआया खास खुदा के हुजूर रख सकते हैं। आप बता सकते हैं, हम मिलकर आपके लिए दुआ करेंगे और खुदा यकीनन खुदा आपके सारे बंधनों को तोड़ेगा। आइए किताब मुकद्दस की जानब हम बढ़ेंगे और अपनी हिदायत रहनुमाई के लिए आज हम इस वक्त खुदा के कलाम की बरकत को हम हासिल करेंगे। मुकद्दस ज़बूर की किताब और उसका 68 ज़बूर और उसकी 19 आयत को हम पढ़ेंगे। मुकद्दस ज़बूर की किताब 68 ज़बूर और उसकी 19 आयत को हम पढ़ेंगे। कलाम मुकद्दस में यूं रकम है, खुदावन मुबारक हो जो हर रोज हमारा बोझ उठाता है। वही हमारा निजात देने वाला खुदा है। खुदा हमारे लिए छुड़ाने वाला खुदा है, और मौत से बचने की राहें भी खुदा की हैं। मुकद्दस पाक कलाम की पढ़े और सुने जाने के वसीला से खुदावन हम सुबह को बरकत दे। आमीन। अभी कहिए आमीन। आमीन। कलाम मुकद्दस का जो हिस्सा हमने इस वक्त पढ़ा है, खुदा का बंदा मर्दे दुआ और मर्दे खुदा दोनों क्वालिटियां इसके अंदर पाई जाती हैं। मुकद्दस दाऊद जो है इस ज़बूर को लिखने वाला है, और मुकद्दस दाऊद एक ऐसा लीडर है जो हर वक्त अपने रब के हुजूर उसकी शुक्रगुजारी करता है। मुकद्दस ज़बूर ऐसा वर्शिपर है
ऐसा लीडर है जो प्रस्तुत करने वाला है, और ना सिर्फ करने वाला बल्कि ये प्रस्तुत करवाने वाला भी है, लीडर भी है, क्वायर को लीड करने वाला है, खुदा के लोगों को लीड करने वाला है। और मुकद्दस दाऊद की जिंदगी के अंदर ऐसी खुदा की मामूरी है जिसके बायस ये पहाड़ों पर, टीलों पर, वादियों के अंदर, मैदानों के अंदर, जानवरों के साथ, चरागाहों के अंदर ये खुदा की वर्शिप करता हुआ, प्रस्तुत करता हुआ हमें नजर आता है। और जब ऐसी प्रस्तुत करता है तो खुदावन के हुजूर ये इल्म जो है, ये अमल जो है खुदा को बड़ा पसंद आता है, और खुदा इससे बहुत बेहद खुश है। और खुदा ने इकरार किया कि मेरे दिल के मुआफिक मुझे मेरा बंदा दाऊद मिल गया। आमीन। इसका मतलब यह है कि जो भी खुदा के हुजूर सच्चे दिल के साथ उसकी प्रस्तुत करता है, खुदावन की मदासराई करता है, खुदा के दिल के करीब वो हो जाता है। यीशु मसीह ने फरमाया, बाप अपने लिए ऐसे प्रस्ताव ढूंढता है जो रूप और सच्चाई के साथ उसकी प्रस्तुत करे। आपने दाऊद की जिंदगी पर जब देखा, जब छोटा सा चरवाहा है, तो मुकद्दस दाऊद जब भेड़ बकरियां चराता है तो इसकी जिंदगी के अंदर यही अमल है कि जब प्रस्तुत करता करता ये आगे बढ़ता जाता है, और प्रस्तुत करने के वसीला से खुदा ने इसको चुना है, और एक छोटा सा चरवाहा प्रस्तुत करने के वसीला से एक बहुत बड़ा बादशाह बना। आमीन। खुदा प्रस्तुत करने वालों को पसंद करता है, जो दिलो जान के साथ उसकी प्रस्तुत करते हैं। खुदा के हुजूर जो सच्ची प्रस्तुत करते हैं, रूह और सच्चाई के साथ प्रस्तुत करते हैं, खुदा छोटे से चरवाहे से उन्हें बादशाह बना देता है। आमीन। इस ज़बूर के अंदर खुदा का बंदा अपने तजर्बे की बात लिखता है, और वो फरमाता है कि खुदावंद मुबारक हो। क्यों मुबारक हो? खुदावंद मुबारक है, वो था और रहेगा। लेकिन दाऊद खुदा के हुजूर जब वो खुदावंद को मुबारक कहता है, और वो फरमाता है कि खुदावंद मुबारक हो जो हर रोज हमारा बोझ उठाता है। आमीन। हालेलुया। खुदावंद मुबारक हो जो हर रोज हमारा बोझ उठाता है। अब इसका जो मतलब है वो क्या है? हम अक्सर औकात जो है, हम खुदा के कलाम पर गौर करते हैं कि हमारा बोझ कितना बड़ा हो सकता है, और हमारा बोझ है क्या। बाइबल मुकद्दस के अंदर इस आयत को हम मिलकर पढ़ेंगे, हम सारे मिलकर इस आयत को पढ़ेंगे और खुदा के कलाम की बरकत को हम हासिल करेंगे। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और सुनने वाला और इस पर अमल करने वाला क्या है? मुबारक है। अब मुकद्दस दाऊद फरमाता है, आइए मिलकर पढ़े, खुदावंद मुबारक हो, खुदावंद मुबारक हो जो हर रोज हमारा बोझ उठाता है, हमारा बोझ उठाता है। वही हमारा निजात देने वाला खुदा है। आमीन। खुदावंद मुबारक हो जो हर रोज हमारा बोझ उठाता है। प्रेज गॉड। हमारा बोझ है क्या? हम किस बोझ की बात करते हैं? हम किस बोझ को हम लेकर हम जब वो इस बात को समझते हैं कि खुदा कौन सा बोझ उठाता है, याद रखें हमारा खुदा कादिर मुतलक खुदा है, और वो खुदा है जो हर चीज पर कादिर है। जिस जगह पर हम नहीं पहुंच सकते, खुदा की कुदरत है, खुदा का रूह कुद्दस है, वो हमें उस जगह पर ले चलता है। उस जगह पर उन मकामों के अंदर खुदा हमें बैठाता है जिस तक हमारी रसाई नहीं होती, जिस तक हम पहुंच नहीं सकते, और जिस जगह पर जो है हमारी औकात नहीं होती कई बार कि हम उस जगह पर पहुंचे। लेकिन खुदा है जो हमें उन जगहों पर, उन राहों पर, उन जो उस जगह पर हमें ले चलता है जो हमारी औकात से
बालातर होती है, लेकिन ये खुदा की बड़ी बख्शिश है, ये खुदा का बड़ा रहम है कि खुदा अपने नाम की खातिर हमें ऊंची जगह पर ले चलता है, सदाकत की राहों पर ले चलता है, और वो हर रोज हमारा बोझ उठाता है। आमीन। हमारा बोझ उठाता है, हमारा वो काम जो हम नहीं कर सकते, वो काम जो हमारी सोच से कई बार बालातर होता है, वो बात जो हमारी सोच और समझ से या हमारी हिम्मत से बालातर होती है, खुदा वो करने की कुदरत रखता है। और फिर खुदा कुल्ली नहीं है, खुदा कोई नौकर नहीं है, खुदा कोई ऐसे नहीं है जो कुल्ली हो, जो बोझ उठाने वाले हैं, लेकिन खुदा जो है वो हमारा बाप है, हमारा रब है, हमें इज्जत मुहैया करने वाला है, हमें सब कुछ मुहैया करने वाला है, हमारे लिए वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है, लेकिन वो काम करता है जो हम नहीं कर सकते, वो काम करता है वो खुदा, हमारा खुदा जो हम कभी नहीं कर सकते, जो कहते कि ये काम मुझसे नहीं होता, मैं कर करके थक चुका हूं। लेकिन याद रखे, जब हम थक जाते हैं तो खुदा वो काम करता है, हमारी टेंशनों को वो ले लेता है, हमारी फिक्रों को वो ले लेता है, हमारे बोझों को वो लेता है, और हमें जो वो पाक खुदा जो है हमारी जिंदगी के अंदर हर रोज एक नया काम करता है, और हर रोज हमारी फिक्रों को उठाता है, हमारे बोझ को उठाता है, हमारी टेंशनों को उठाता है, हमारी परेशानियों को उठाता है, और हमें अपने नाम की खातिर हमें आजाद करता है। आमीन। हमें खुदा जो हमें जब वो नॉर्मल रखता है, क्या, ताकि हम किसी बोझ के नीचे दबकर हिम्मत ना हार जाए, हम थक ना जाए, हम जब वो इस जहान की फिक्रों से परेशान ना हो जाए। खुदावंद जो बोझ उठाता है, और वो एक दिन के लिए नहीं, वो 2 दिन के लिए नहीं, वो साल के लिए नहीं, वो महीने के लिए नहीं, बल्कि खुदा के हुजूर वो जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, खुदावंद पर ईमान रखते हैं, जब तक उनकी जिंदगी है, जब तक उनकी सांस है, खुदा हर रोज उनकी फिक्रों को, खुदा उनकी सारी मुश्किलातों को, खुदा उनकी सारी परेशानियों को, टेंशनों को खुदा उठा लेता है, और उनको किसी चीज का मुताज नहीं रहने देता। खुदा हमारी मुश्किलों को खत्म करता है, खुदा हमारे लिए सब कुछ करने की कुदरत रखता है। कई बार हम परेशान हो जाते हैं, आप जानते हैं कि जब हम दुनिया की फिक्रों के अंदर घेरे होते हैं तो फिक्रें हमें आ दबाती हैं, लेकिन जब हम अपना बोझ खुदावंद को दे देते हैं, अपनी सारी फिक्रें खुदावंद को दे देते हैं, तो वो आप हमारी फिक्रों को क्या है उठाता है। यीशु मसीह ने खुद फरमाया कि ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास हो, मैं तुमको आराम दूं। तो खुदावंद हर रोज हमारा बोझ उठाता है, यानी हमारे लिए खुराक मुहैया करता है, हमारे लिए खाने पीने का बंदोबस्त करता है, हमारे लिए सब कुछ मुहैया करता है, और लिखा कि वो अपनी मुट्ठी खोलता है और हर जानदार को खुराक मुहैया करता है, और उनकी जरूरत के लिए, जरूरत के मुताबिक उनको खुराक मुहैया करता है। तो हमारा खुदा है जो सब कुछ करने की कुदरत रखता है, और फिर लिखा कि वही हमारा निजात देने वाला खुदा है। आमीन। सिर्फ ना वो बोझ उठाता है, ना वो फिक्रें उठाता है, ना वो परेशानियां उठाता है, बल्कि वो साथ साथ हमें निजात देने वाला खुदा है, और निजात उसके हाथ में है। इसलिए जरूरत है कि हम इस दुनिया के अंदर जब रहते हैं तो हमें कई मुश्किलों का हर रोज सामना करना पड़ता है, कई प्रॉब्लम्स के अंदर हम फंस जाते हैं, कई मुश्किलों के अंदर हम जो थक हार जाते हैं और चूर हो जाते हैं। लेकिन याद रखें, जब अपना ध्यान खुदा पर हम लगाएंगे, अपनी सोच को खुदा पर लगाएंगे, दौड़ की तरह प्रशिश करेंगे, तो जब हम प्रशिश करेंगे, हम खुदावंद के नाम को जलाल देंगे, तो याद रखें खुदा हमें पापों की ममूरी के वसीला से हमें रिहाई देगा, हमारी फिक्रों को खत्म कर देगा, हमारी टेंशनों को खत्म कर देगा, हमारी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएगी। और जब हम अपना भार खुदावंद को दे देंगे, अपना बोझ खुदावंद को दे देंगे, तो यकीनन खुदा सब कुछ करेगा। खुदा बंधनों को तोड़ेगा, खुदा जुओं को खोलेगा, और खुदा जो वो रिहाई देगा। और फिर लिखा है कि खुदा हमारे लिए छुड़ाने वाला खुदा है, और मौत से बचने की राहें भी खुदा की है। प्रेज़ गॉड। खुदा हमें मौत की वादियों में से निकालता है, मौत से निकालने की कुदरत रखता है। इसलिए जरूरत है कि हम अपने हर बोझ को
अपनी सारी फिक्रों को खुदावंद पर उंडेल दे और उस पर भरोसा रखे, उस पर तवक्कुल रखे, उस पर जो ईमान रखे। खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। अगर आप किसी प्रॉब्लम्स के अंदर फंसे हुए हैं तो अपनी सारी मुश्किल को खुदावंद को दे दे। अगर आप किसी भी बंधन के अंदर जकड़े हुए हैं, अपने सारे बंधनों को खुदावंद के हाथ में सौंप दे, अपने सारे बोझ को खुदा को दे दे, अपनी सारी मुश्किलों को खुदा को दे दे, अपनी बीमारियों को खुदा के हुजूर उंडेल दे, अपनी सारी जो मुश्किलें खुदावंद के हाथ में दे दे। तो यकीन करें खुदा के हुजूर जब हम उसको दे देंगे तो खुदा खुद हमारा बोझ उठाएगा और हमें राहत मिलेगी, हमें आज़ादी मिलेगी, हमें बहाली मिलेगी, खुशहाली मिलेगी, क्योंकि वो मुबारक है और वो हर रोज हमारा बोझ उठाता है। और बोझ उनका उठाता है जो उस पर तवक्कुल रखते हैं, जो उस पर ईमान रखते हैं, जो उस पर भरोसा रखते हैं। और खुदा इसलिए बोझ उठाता है क्योंकि हम उसके बेटे और बेटियां हैं। आमीन। हम उसके बेटे हैं और हम उसके बेटे और बेटियां हैं और वो हमारा रूहानी बाप है। और बाप का काम है कि बच्चों की देखभाल करना। हम जिस्मानी तौर पर देखते हैं, अक्सर का देखते हैं, माँ बाप देखते हैं कि वो अपने बच्चों की बड़ी फिक्र करता है कि नहीं जी? बहुत केयर करते हैं, बहुत फिक्र करते हैं। और बच्चों की जब फिक्र करते हैं तो बच्चे कई बार माँ बाप को परेशान भी करते हैं, उनको तकलीफ भी देते हैं। और फिर वो काम जो बच्चों से नहीं होता, फिर वो अपने माँ बाप को कहते हैं कि बाप ये मेरा काम रुका हुआ है, इसको तू ही कर सकता है। अपनी माँ को कहते हैं कि ये काम तू ही कर सकती है। और फिर हम अपने जो हमारे बच्चे होते हैं या बच्चे जो काम नहीं कर सकते, फिर वो माँ बाप करते, बड़े करते हैं। तो यही काम है, खुदा ने हमें काम सौंपे हैं, खुदा ने काम हमें दिए हैं, खुदा ने हमें मुख्तलिफ तोड़ों के साथ, बरकतों के साथ नवाजा है। लेकिन जो हम कर सकते हैं वो ही कर सकते हैं, लेकिन जो हम करते हैं और वो जो है वो हमें करने की जरूरत है और हमने करना है। लेकिन जो खुदा का काम है वो खुदा ही करेगा। लेकिन जब हमें मुश्किल पड़ती है, हमें प्रॉब्लम्स होती है, हमें पहाड़ नजर कोई काम आता है या चीज नजर आती है, तो फिर खुदा हमारे लिए वो अपना हाथ बढ़ाता है, फिर खुदा हमारे आगे आगे चलता है, खुदा हमारी जंग लड़ता है और वो पहाड़ों को रेजा रेजा कर देता है। आमीन। वो मुश्किलों को खत्म कर देता है। इसलिए जरूरत है कि अपने पहाड़, जो हमें मुश्किलें, हमें परेशानियां या बातें पहाड़ नमा लगती हैं, आज उन पहाड़ों को खुदावंद के आगे सौंप दे, रख दे कि खुदावंद ये मुश्किल है, ये बीमारी का पहाड़ है, ये तकलीफ का पहाड़ है, ये मेरे घर की प्रॉब्लम्स है, ये पहाड़ नमा मुझे नजर आती है, लेकिन इस पहाड़ को तू ही हल करने की क्या है कुदरत रखता है, इसको तू ही खत्म करने की कुदरत रखता है। कई बार हम अपने ही बोझ, अपने ही फिक्रे, अपनी ही टेंशन लेकर खुद ही घूमते रहते हैं और घूमते रहते हैं सारा दिन, सारी रात, सारा महीना। कई बार हम कई साल, कई महीने अपनी फिक्रों को लेकर, अपनी टेंशनों को लेकर, अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर हम घूमते रहते हैं और हम खुदा को मौका नहीं देते। ऐसा है कि नहीं? हमारी जिंदगी के अंदर कई बार ऐसा भी होता है कि हम अपने बोझ खुद उठाना पसंद करते हैं, और लेकिन कुछ ऐसे बोझ भी होते हैं, ऐसी मुश्किलें होती हैं सिर्फ जो खुदा हल कर सकता है। तो हमें सारी चीजें खुदावंद को देनी है, खुदावंद के साथ गुफ्तगू करनी है, खुदावंद के हुजूर सारी बातों को शेयर करना है। और जब हम अपने सारे बोझों को, अपनी सारी टेंशनों को खुदावंद के सुपुर्द कर देंगे और उसको मौका देंगे, तो वो मुश्किलें हमारे लिए आसानियां हो जाएंगी। आमीन। वो रास्ते जो बंद हैं हमारे लिए खुल जाएंगे। वो जो दरवाजे कई महीनों से बंद हो चुके हैं, लेकिन खुदा एक ही पल में खोलने की क्या है कुदरत रखता है। आमीन। एक शख्स जो है, मुझे एक फिर से वो यीशु मसीह की बात याद है। खुदा यीशु मसीह पहाड़ पर मौजूद थे और पहाड़ पर तालीम दे रहे थे। जब खुदा यीशु मसीह पहाड़ पर मौजूद थे और शागिर्द भी मौजूद थे, बहुत सारी भीड़ इर्द गिर्द मौजूद थी। आपने भी इस वाक्य को पढ़ा होगा कि खुदा यीशु मसीह जब पहाड़ पर मौजूद थे, तो जब पहाड़ पर मौजूद थे खुदा यीशु मसीह ने जब तालीम दी, और तालीम देकर जब पहाड़ से नीचे उतरा, तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा कि एक कोढ़ी भीड़ में से निकला, और जब भीड़ में से निकला तो उसने आकर खुदा यीशु मसीह के आगे गिरकर सिजदा किया
اور صرف سجدہ ہی نہیں کیا بلکہ کہا کہ خداوند اے مالک اے یسوع اے میرے منجی اے خداوند اگر تو چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے. آمین ہاللیلویا. اگر تو چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے. اب خداوند یسوع مسیح پہلے ہی ترس کے ساتھ بھرے ہیں, پہلے سے وہ تیار ہیں, کیونکہ خداوند یسوع مسیح آئے اس لیے تاکہ وہ زندگی پائے اور کثرت کی پائے, اور خدا زندگی دینے کے لیے, کثرت کی زندگی دینے کے لیے وہ یہاں پر موجود ہوئے اور انہوں نے اپنے آپ کو خالی کر دیا. خداوند یسوع مسیح نے جب اس کوڑی کی حالت کو دیکھی تو پھر بائبل مقدس کے اندر لکھا کہ خداوند نے اپنا ہاتھ بڑھایا. جب خداوند یسوع مسیح نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور کہا میں چاہتا ہوں کہ تو پاک صاف ہو جا. آمین. خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا؟ میں چاہتا ہوں کہ تو پاک صاف ہو جا. تو بائبل مقدس کے اندر لکھا کہ اسی وقت بائبل مقدس کے اندر لکھا کہ اس کا کوڑ جاتا رہا اور وہ کوڑی پاک اور صاف ہو گیا. آمین. کئی بار ہم جو ہے وہ خداوند جانتے ہیں, ہمارا خدا ہمارے حال سے واقف ہے, ہمارا خدا ہماری ساری باتوں سے واقف ہے, لیکن یاد رکھیں کئی بار جب خدا جانتا بھی ہے لیکن خدا خاموش رہتا ہے کہ میرے بچے کس قدر مجھ پر توکل کرتے ہیں, کیا مجھ پر بھروسہ رکھتے بھی ہے کہ نہیں, کیا یا اپنی ہی دنیا کے اندر کھوئے ہوئے ہیں. لیکن خدا جانتا ہے کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے. خدا ہمارے سارے گھریلو مسئلوں کو بھی جانتا ہے, باہر کے مسئلوں کو بھی جانتا ہے, ہمارے اندر کے پوشیدہ جو پرابلمز ہوتی ہے مسئلوں کو بھی خدا جانتا ہے. لیکن ہم دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں, ماں باپ کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں, بھائیوں کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہم کئی بوجھ, کئی فکریں, کئی باتیں, کئی پوشیدہ ظاہری باتیں, خاندانی باتیں, ہم اندر کی باتیں دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. لیکن جو سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے اس کے ساتھ ہم گفتگو کرتے نہیں, اس کے ساتھ ہم اس بات کو شیئر کرتے نہیں. حالانکہ خدا جانتا ہے ہماری بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے, ہم مشکل کے اندر ہے, لیکن یاد رکھیں خدا جانتا تھا کہ اس کو شفا کی ضرورت ہے, یہ پاک صاف ہونا چاہتا ہے. اور خدا جانتا تھا, خدا اس کے بولنے سے پہلے بھی اسے شفا دینے کی قدرت رکھتا تھا. لیکن جو ہی کوڑی نے آ کر سجدہ کیا, اور سجدہ وہی سجدوں کے لائق ہے جو ہمارا یسوع مسیح ہمارا خدا ہے, جو قادر مطلق خدا ہے, اور اس نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ یہی یسوع ہے جو سجدوں کے لائق ہے. آمین. یہی یسوع ہے جو پرستش کے لائق ہے, یہی یسوع ہے جو عزت کے لائق ہے, یہی یسوع ہے جس نے مردوں کو جلایا, اندھوں کو آنکھیں دی, کوڑیوں کو پاک اور صاف کیا, اور جان چکا تھا وہ حقیقت کو کہ یہی خداوندوں کا خدا ہے, یہی شفا کا منبع ہے, یہی خدا قدوس ہے. اور اس کوڑی نے جانا, اور جب اس نے جان لیا تو اس نے سجدہ کیا. آمین. سجدہ عبادت ہے. آمین. سجدہ پرستش ہے, سجدہ مان لینا ہے, سجدہ ہے کہ ایک چیز کو کہ میں صرف اور صرف تجھ پر توکل رکھتا ہوں, تجھ پر بھروسہ رکھتا ہوں. اور سجدہ کرنا عبادت کے اندر گنا جاتا ہے, اور تمام جو سجدوں کے لائق ہے وہ صرف اور صرف یسوع مسیح ہی ہے, اور خداوند یسوع مسیح ہی تمام سجدوں کے لائق ہے. اس کوڑی نے جب اس حقیقت کو جان لیا تو اس نے آ کر مان لیا اور خداوند سے کہا کہ خداوند وہی عبادت کے لائق ہے, سجدوں کے لائق ہے. اور یہی نہیں کہا بلکہ پرستش کرنا شروع کر دی کہ خداوند اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے. آمین. یہ ورشپ ہے, یہ پرستش ہے. کئی بار ہم جب ان کو ہلکا سمجھتے ہیں, ان باتوں کو ہلکا سمجھتے ہیں, لیکن یاد رکھے یہی حقیقی ورشپ ہے کہ خداوند کو پکارنا, خداوند کے حضور فریاد کرنا. خداوند نے کہا کہ مجھے پکار, میں تجھے جواب دوں گا, مجھ سے مانگ میں تمہیں دوں گا, مانگو تو تم کو دیا جائے گا. زبور کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ مجھ سے مانگ میں قوموں کو تیری میراث کر دوں گا. آمین. ہمیں خداوند کے حضور پکارنا ہے, اس کوڑی کی طرح خداوند کے حضور کہنا ہے کہ خداوند اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے, اگر تو چاہے تو میری بیماری کی مسئلے کو حل کر سکتا ہے,
अगर तू चाहे तो मेरी पोशीदा बीमारियां खत्म हो सकती हैं, अगर तू चाहे तो मेरे घर का मामला दुरुस्त हो सकता है, अगर तू चाहे तो मेरे जो पहाड़ हैं, जो मुझे पहाड़ नुमा बातें लगती है खुदावंद, अगर तू चाहे तो ये खत्म हो सकती हैं, ये मुश्किलें खत्म हो सकती हैं। और हम ईमान के साथ सारे के सारे कह सकते हैं, अगर खुदावंद तू चाहे तो ये वबा खत्म हो सकती है, पूरी दुनिया के अंदर अमन और सलामती आ सकती है, दोबारा बहाली आ सकती है। अगर खुदावंद तू चाहे तो ये वबा कल ही खत्म हो सकती है, आज ही खत्म हो सकती है, अभी और इसी वक्त खत्म हो सकती है। हम पुकार कर तो देखें, मांगने वालों की कमी है, लेकिन देने वाला कल आज बल के अब तक यकसा है। अपने बोझ खुदावंद को दीजिए, अपनी सारी फिक्र खुदावंद को दीजिए, अपने सारे मामलात को खुदावंद को दीजिए, और खुदावंद को उससे कहें कि खुदावंद तू ही है जो हर रोज हमारा बोझ उठाने वाला है, तू ही है जो हर रोज हमें रिज़्क़ मुहैया करता है, तू ही है जो हर रोज हमें जो फतह से बढ़कर गलबा देता है, हमारे खाने का पहनने का इंतजाम करता है। खुदावंद तू ही है जो जिसने हमें संभाला हुआ है। अपने आप को खुदा के हुज़ूर रखें और उसको पुकारना शुरू करें। और जब हम यकीनन खुदावंद को पुकारते हैं तो खुदा हमारे बोझ उठा लेता है। आमीन। खुदा हमें हल्का कर देता है, हमें ज़हनी तौर पर, खानदानी तौर पर, दिली तौर पर हमें नॉर्मल कर देता है। अगर तो हम नॉर्मल होना चाहते हैं, अगर तो हम हल्का होना चाहते हैं, अगर तो हम आजाद होना चाहते हैं, तो एक ही हल मुश्किलात है और उसका नाम यीशु है। उसका नाम यीशु है। अपनी जिंदगी को खुदावंद के ताबे कीजिए। अपने घर के अंदर आप जो समझते हैं कि ये शख्स खुदा से दूर है, उसके लिए दुआ करना शुरू कीजिए। आप अगर जानते हैं कि आपकी बीवी जो है ये खुदा से दूर है, अच्छा खुदा ने मौका दिया है, आप दुआ के वसीला से, कलाम के वसीला से, और फिर खुदा के हुज़ूर गिड़गिड़ा कर आप अपनी बीवी को कहेंगे, खुदावंद मेरी बीवी, मेरा ये बच्चा, मेरे ये अजीज, मेरा घर का ये फर्द तुझसे दूर है। खुदावंद पाक खुदा, तू किसी की हलाकत नहीं चाहता, ये तेरी कुर्बत के अंदर आ जाए। खुदा ने अच्छा मौका दिया है ताकि हम खानदान मिलकर अपने रब को पुकार सके, अपने खुदावंद के हुज़ूर गिड़गिड़ा सके, अपने गुनाहों का इकरार कर सके। खुदा ने ये बेहतरीन मौका दिया है और हम उस कोड़ी की तरह कह सकते हैं कि खुदावंद अगर तू चाहे तो ये सब कुछ हो सकता है। और कहता है खुदावंद मुबारक हो जो हर रोज हमारा बोझ उठाता है। हमारा बोझ खुदा उठाने वाला है, हम अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकते। यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। हम कितने भी भाग दौड़ लगा ले, हम दिन रात एक कर ले, मेहनत पर मेहनत कर ले, हम जब कई बार है जब वो रात भी नहीं सोते, दिन को भी नहीं सोते, हम बेचैन से रहते हैं और कारोबार के अंदर हम लगे रहते हैं और ताकि ये मेरी मुश्किल हल हो जाए, ये मेरी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए। लेकिन याद रखें हमारी मेहनत बस है, बेफायदा है, हमारी सारी काविश बेफायदा है। अगर हमारी जिंदगी के अंदर खुदा मौजूद नहीं है, यीशु मसीह नहीं है, खुदा की हजूरी नहीं है, खुदा का कलाम मौजूद नहीं है, तो हम कुछ भी नहीं, अपनी भाग दौड़ से कुछ नहीं कर सकते। अगर कुछ करने की कुदरत रखता है तो वो हमारा खुदा है, आमीन, वो हमारा मुनजी है। खुदा यीशु मसीह से जुदा होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हम कुछ कर सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ खुदावंद में रहकर कर सकते हैं। और जब हम खुदावंद में जो काम करते हैं तो जो मुश्किलें हमें सालों की लगती हैं, खुदा उन्हें हफ्तों के अंदर उन्हें बदलने की कुदरत रखता है और आसानियां हमारे लिए पैदा करता है। इसलिए आइए अपनी आंखों को बंद करें, आप अपनी आंखों को खुदा के हुज़ूर झुकाएं। हम आपके लिए दुआ करना चाहते हैं, हम आपके लिए घराने के लिए, आपकी जिंदगी के, आप किसी भी मुश्किल के अंदर आप मौजूद हैं, हम आपके लिए खुदावंद के हुज़ूर दुआ करना चाहते हैं। आइए खुदावंद के हुज़ूर अपने आप को लाइए, झुकना शुरू कीजिए, पुकारना शुरू कीजिए। आप आजाद होने वाले हैं यीशु के नाम से। खुदा का रूह कुद्दस आपको आजाद करेगा, खुदा का मसा आपके बंधनों को तोड़ेगा, खुदा की हजूरी आपके अंदर काम करेगी, खुदा की कुदरत, खुदा का मसा आपके सारे रस्तों को खोल देगा।
रूह कुद्दस की कुदरत आपके सारे बंद दरवाजों को आज शाम आज रात खोल देगी। आमीन। रूह कुद्दस के वसीला से आपके सारे बंद टूट जाएंगे। आमीन। अगर आपका कारोबार बंद हो चुका है तो यीशु के नाम से हम Glory to Lord. खुदावंद के हुजूर दुआ करते हैं, खुदावंद यीशु के नाम से सारे बंद रास्ते यीशु के नाम से खुल जाए। खुदावंद तुझसे अपील वो तमाम बंद रास्ते यीशु के नाम से यीशु खुल जी जाए। के नाम से ऐ खुदावंद अपने बच्चों को आजाद, बंधन खुल जाए। रूह कुद्दस की अपने कुदरत बच्चों को आजाद कर। बातों की मामूली की वजह से यीशु के नाम से सारे के सारे बंधन खुल जाए। जो बेरोजगार हैं उनके लिए रिज़्क़ मुहैया कर, जो परेशान हैं उनकी सारी परेशानियों को खत्म कर, जो बोझ उठाते उठाते थक चुके हैं खुदावंद तो उनके बोझ को उठा दे। ऐ खुदावंद यीशु के नाम से अगर किसी के बदन के अंदर घुटनों के अंदर या बदन के किसी भी हिस्से में खुदावंद दर्द है, हम यीशु के नाम से सारी दर्द की अकसाम को यीशु के नाम से फेल करते हैं। ऐ खुदावंद जो बीमार है यीशु के नाम से सारी नापाक कूतों को यीशु के नाम से जिंदगियों से खानदानों से अलग होने का हुक्म देते हैं। हालेलुया। रब्बा रब्बा संदा रिका सुंदर रब्बा बारका संदा रिका संदा रब्बा रब्बा संदा यीशु के नाम हालेलुया। रब्बा रब्बा हालेलुया। तारा का संदा रब्बा संदा ला का संदा यीशु के नाम बंधन टूट जाए। खुदा बुखार की अलामत यीशु के नाम से खत्म हो जाए। हर तरह का दर्द यीशु के नाम से, हर तरह की बीमारी को, हर तरह की मुश्किल को, हर तरह की परेशानियों को, हर तरह की प्रॉब्लम्स को यीशु के नाम से हम बांध देते हैं। खुदा आजाद हो, खुदा यीशु के नाम से आजाद हो, तेरे बेटे आजाद हो। और जिस घर के अंदर खुदा ये खुदा तेरे लोग खुदा कदूस इस वीडियो को देख रहे हैं, ऐ खुदा तेरा रूह कुद्दस इनके सारे बंदरों को तोड़े। ऐ खुदा जिन्होंने कलाम को सुना है यीशु के नाम से कलाम की बरकत के वसीला से ये जिंदगियां मुकम्मल तौर पर राहत पाए, शिफा को हासिल करें। हालेलुया। रब्बा तारा का संदा यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से खुदा इस बुरे हालात के अंदर अपने लोगों का तो सहारा बन। और खुदा बाप जिनके पास रिज़्क़ नहीं है, जिनके पास खुराक नहीं है, जो डामाडोल हो चुके हैं खुदा यीशु के नाम से उनके लिए सब कुछ मुहैया कर खुदा, क्योंकि तू हर रोज बोझ उठाता है, हर रोज मुहैया करने वाला खुदा है, हर रोज हमारी सारी टेंशनों को फिक्रों को उठाने वाला खुदा है। खुदा तू रहम कर दे, फजल कर। हालेलुया हालेलुया। मैं चाहूंगा कि खुदा की खादमा तमाम जिंदगियों के लिए जो देखने वाले हैं इनके लिए एक एक दुआ करें, और जितनी दुआ से यहाँ पर मौजूद है एक एक दुआ के लिए खुदा के जरूर दुआ करने में रहनुमाई करें। हालेलुया। प्रेज़ हालेलुया। जिंदा खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। यहोवा पाक खुदावंद तुझे पुकारते हैं। हालेलुया। क्योंकि तू ही हमारा खुदा है जो मुश्किल वक्त में हमारे साथ होता है और हर रोज अपने बच्चों का बोझ उठाता है। खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावंद, और तेरे नाम की मदासराई करती हूँ। जिंदा खुदावंद तू अपने जलाल को जाहिर कर मेरे पाक खुदावंद, और जितनी जिंदगी आज इस वक्त खुदावंद हमारे साथ है खुदावंद, इन तमाम के लिए हम दुआ वो है मेरे पाक खुदावंद। और खुदावंद हर तरह की बीमारी से अपने बच्चों को खुदावंद छुड़ा और आजाद कर। यकीनन तू छुड़ाता है, यकीनन तू बचाता है खुदावंद, यकीनन तू अजीब और जलाली काम करता है जिंदगियों में। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा। हर तरह का बोझ यीशु मसीह के नाम से जाता रहे, हर तरह की खुदावंद बदली खुदावंद सारी खुदावंद परेशानी यीशु मसीह के नाम से बदलों से अलग हो खुदावंद। हर तरह की बीमारी को हम यीशु मसीह के नाम से बदलों से निकलने का हुक्म देते हैं, और खुदावंद तेरी कुदरत वाले हाथ को मांगते हैं, वही कुदरत वाला हाथ जो जलाली हाथ है, जो हशमत से भरा हुआ है, जो कुदरत के साथ भरा हुआ है खुदा। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और बड़े ईमान के साथ हम खुदावंद तुझे मांग लेते हैं। हर तरह की बीमारी यीशु के नाम से जाता रहे पाक खुदावंद, और खुदावंद सारी हाइपरटाइटिस A B C यीशु के नाम से जिंदगियों को छोड़े खुदावंद। सारी डायबिटीज की बीमारी यीशु के नाम से बदलों से अलग हो। हर तरह का फीवर, हर तरह का खुदावंद, हर तरह की कफ यीशु मसीह के नाम से जिंदगियों से लेता हो खुदावंद। और खुदावंद पूरे बदन का दर्द यीशु के नाम से जाता रहे, हड्डियों को मजबूत कर खुदावंद। जॉइंट्स की सारी बीमारियों को हम यीशु मसीह के नाम से छिड़कते हैं खुदा। और खुदावंद इन बदनों पर खुदावंद तेरे हाथ को चाहते हैं, तुझे जलाल से भरा हुआ खुदा है, और यकीनन खुदावंद तो शिफा बख्शता है। तेरे कलाम में भी लिखा
कर शिफा बख्शता है। आज उसी कलाम को मांगते हैं, आज उसी कलाम को इन जिंदगियों तक रवाना करते हैं खुदा। और खुदावन हर तरह का बंधन और खुदावन जो घरानों में परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, खानदानी परेशानियां हैं, वो यीशु मसीह के नाम से खुदावन दुरुस्त हो खुदा। और तेरे लोगों के हालात बदलने वाले हों, हालात यीशु मसीह के नाम से बदल जाए। अब खुदावन तो अजीब और जलाली काम कर। खुदावन जो परेशान है खुदावन, हर तरह की खुदावन पोशीदा बीमारियां यीशु के नाम से बदलों से लैदा हो। सारी पोशीदगी में रहने वाली उन तमाम गंदी हैबतों को, उन तस्वीरों को, उन वबाओं को यीशु के नाम से खुदावन उनके बंदों से निकलने का हुक्म देते हैं। और खुदावन जो बे औलाद बहनें हैं उनको तू औलाद जैसी नेमत से नवाज। यकीनन खुदावन पेट का फल तेरी तरफ से अजर है खुदावन, और औलाद तेरी तरफ से है खुदावन, और तू ये मिरास में देता है खुदावन। जो बहनें ईमान से देख रही हैं खुदावन, और खुदावन उनको खुदावन तू शिफा बख्श खुदा। और हर तरह की पोशीदा बीमारियां यीशु के नाम से बदलों से लैदा हो खुदावन। और तू खुशी बख्श मेरे पाक खुदा, एक नई ताज़गी बख्श दे मेरे खुदा। अपने बच्चों को शिफा बख्श। हम बड़े ईमान के साथ खुदावन तेरे खातिम और मैं मुत्तफिक होकर खुदा इनके लिए दुआ गो है इस वक्त पाक खुदावन। तो अजीब और जलाली काम कर, और खुदा हर तरह की खुदा परेशानी इनकी जिंदगियों से दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। और खुदावन घरों के सारे प्रॉब्लम्स यीशु मसीह के नाम से हल हो। और खुदावन इस वक्त जबकि दुनिया के हालात बुरे हैं, और खुदावन इस वबा की वजह से लोग बैंड हो चुके हैं, लोग घरों में लोग हो चुके हैं खुदावन, उनको खुराक मुहैया कर मेरे खुदा। जो इस वक्त भूख और प्यास में है खुदावन, उनको खुदावन तू हर चीज मुहैया कर मेरे पास खुदावन। तू मुहैया करने की कुदरत रखता है खुदावन। तू अपने लोगों की आस और उम्मीद है खुदावन। तेरे लोग खुदावन तुझे पुकारते हैं खुदा, उन तक खुदावन तू खुराक पहुंचा। और बंधन टूटे यीशु मसीह के नाम से, जुए यीशु मसीह के नाम से खुले खुदा। और तेरे लोग खुदावन तेरी शुक्रगुजारी कर सके। अपने मुल्क पाकिस्तान के उन तमाम हालात को खुदावन तेरे हुजूर रखते हैं। तू बदल देने की कुदरत रखता है। यकीनन खुदावन जब तेरे लोग जमीन पर से तुझे पुकारते हैं, तेरे हुजूर झुक जाते हैं, तेरे हुजूर दुआ खुदावन मांगते हैं, तो तू आसमान पर से सुनकर उनकी दुआ का जवाब देता है। आज खुदावन तू दुआ को सुन ले मेरे खुदा। और सारे कोरोना वायरस को हम यीशु मसीह के नाम से निकलने का हुक्म देते हैं। इसके सारे असर को, इसके सारे खुदावन वबा को, उसको यीशु के नाम से हम छिड़कते हैं खुदा। और उन जिंदगियों को आजाद कर जो इस वबा में मुब्तला है खुदा, उनको जिंदगी सलामती उम्र की दराजी बख्शना। और खुदावन तू हर तरह से इस वक्त जितने हॉस्पिटल्स में बीमार हैं उन सब के लिए हम दुआ गो हैं। जो इस वक्त परेशान ला इलाज हो चुके हैं खुदावन, उनका तू ही वाहिद इलाज करने वाला खुदा है, और तू इलाज करेगा मेरे पाक खुदा। अपने कुदरत वाले हाथ को बढ़ाना और रहम फरमाना। हम तेरी सिताइश करते हैं और हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। यकीनन हमारी जिंदा उम्मीद तू है, और खुदावन जिंदा उम्मीद का सरचश्मा भी तू है। इस वक्त जितने बहन भाई हमें देख रहे हैं उन तमाम के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। उनकी फैमिलियों के लिए, उनके घरानों के लिए, एक एक दरख्वास्त पर, एक एक एप्लीकेशंस पर हम बढ़ने के लहू को चाहते हैं, बढ़ने के खून को मांगते हैं। यकीनन खुदावन तू अजीब काम करेगा और बहुत सी गवाहियां होंगी पाक खुदावन। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और तेरी तारीफ करते हैं खुदावन। बड़े ईमान से हमने तुझसे जो कुछ मांगा बड़े ईमान के साथ पा लिया। मसीहा के पाक अजीम जलाली और पवित्र नाम से सब कुछ मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। खुदा आपको बरकत दे। यकीनन आपने बरकत को रिसीव किया होगा, और कलाम के वसीला से, प्रशिश के वसीला से आपने यकीनन बरकत को पाया होगा। कल फिर हम ठीक 7 बजे हम आपके साथ हाजिर होंगे, और आपके साथ मिलकर हर रोज 7 बजे, शाम 7 बजे हर रोज हम आपके साथ मिलकर इबादत किया करेंगे, वर्शिप किया करेंगे, खुदा के कलाम की बात को हम सीखेंगे। तो हर रोज शाम 7 बजे हम आपके साथ मिलकर खुदावंद के नाम को जलाल हर रोज दिया करेंगे। सो खुदा आपको बरकत दे और आपको हमेशा अपनी बना और अपनी लपेट के अंदर। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज गॉड।